हमें औरन की परवाह नहीं, अपने मजा नहीं आ रहा। अच्छा बता दो कैसा है भाई, कैसा है ना कि सब कुछ आसान है पर करता कोई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको नहीं पता कि रेगुलर काम करने से आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये भी पता है ना सुबह 6 बजे उठने से आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छी हवाएं मिलेगी। क्या आप उठते हो? आपको ये भी पता है ना रेगुलर स्कूल या कॉलेज जाने से, पढ़ाई करने से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका इन्फॉर्मेशन या आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको भी पता है। आपको ये भी पता है, जैसे मेरी टीम ने बोला था कि भैया रोज रील डालो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो मैंने उन्होंने जो बोला मैंने किया, सिर झुका के मैंने रोज 2-2 रील डाली और 2 महीने 2.5 महीने में आज इतने सारे फॉलोअर्स हो गए। मतलब हर चीज आसान है भाई, पर करता कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने कुछ 39 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि हम क्वेश्चन पेपर जो सोल्व कर रहे हैं दोस्तों वो रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का। दोस्तों आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी और ये दोस्तों जैम के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 6 कोणों को 2 कंपार्टमेंट ए तथा बी में समान पूर्व परिक्ता के साथ वितरित किया जाता है, तो वितरण 4 और 2 की परिक्ता ज्ञात करो। तो इसकी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। इस पर आंसर क्लिक करेंगे 15 और इंटू में 1/2 की होल की पावर 6, यानी कि ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है, जो कि बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। कण का द्रव्यमान जो एक वेग v और v लगभग c के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर जो v और c जो दिया हुआ है, c का जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर है लगभग, तो ये जो c प्रकाश का वेग होता है और ये कण का वेग है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो हमेशा जो इसका कण का जो द्रव्यमान होगा v के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो c इसका राइट आंसर होगा, हमेशा याद रखेंगे। c कण के साथ क्या होगा, ये बढ़ेगा, v के साथ हमेशा बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, स्थिर प्रेक्षक के लिए गतिमान घड़ी डैश है, तो हमें धीमी दिखाई देगी। कभी भी प्रैक्टिकली घर जाकर आज आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कभी भी आप घर ना आकर नोटिस कर सकते हैं, वो धीमी दिखाई देगी। जैसे कि मान लीजिए मैं घर पे बैठा हुआ और मैं किसी बच्चे को अपनी एक घड़ी दे दूँ या दीवार घड़ी, कोई भी घड़ी, अगर मैं उसको कहूँ ले से आगे पीछे लेकर मेरे साथ घूम या फिर गोल गोल घुमा, मैं उसे अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा स्थिर अवस्था में होकर, तो दोस्तों मुझे उस घड़ी की जो स्पीड होगी ना दोस्तों, वो सेकंड वाली से किसी भी आप सुई को देखेंगे तो आपको धीमी प्रतीत होगी देखती हुई। तो यही इसका प्रैक्टिकल है, धीमी दिखती देगी। तो इसका जो बी राइट आंसर होगा दोस्तों, धीमी दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विराम की स्थिति में 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन 0.8 c के वेग के साथ चलती है, तो एक स्थिर पर्यवेक्षक द्वारा देखी गई इसकी लंबाई क्या होगी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हल कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है मैं उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, यानी कि एल की वैल्यू जो दी हुई है हमें वो 100 मीटर दी हुई है और हमें एल नोट की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि ऑब्जर्वर द्वारा मापी गई उसकी लंबाई क्या होगी। और दोस्तों हमें v/c की वैल्यू इसमें दी हुई है 0.8 c करके। अब दोस्तों हमें पता है लंबाई संकुचन के लिए फॉर्मूला जो होता है उसमें यहाँ पर मान रख लेंगे और इसका फॉर्मूले का तो यहाँ पर मान रख लेंगे। लंबाई संकुचन के लिए फॉर्मूला होता है एल नोट अपॉन में होता है अंडर रूट में 1 - v² अपॉन में c², जहाँ पे लंबाई संकुचन एल होता है, एल इज इक्वल टू एल नोट अपॉन में अंडर रूट 1 - v² अपॉन में c²। यहाँ पर ये मान रखेंगे। अभी हमें निकालना है इसकी वैल्यू है, तो हमें ये जो है इस तरफ लेके चले जाएंगे पोर्शन को, तो एल नोट हो जाएगा एल गुना में अंडर रूट में 1 - v² अपॉन में c², या फिर हम इसे लिख सकते हैं एल की वैल्यू दी है 100 गुना में अंडर रूट में 1 - v/c, इसे v/c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100 गुना में अंडर रूट में हो जाएगा 1 - v/c की वैल्यू 0.8 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा 1 - 0.8 का होल स्क्वायर होएगा 0.64। अब दोस्तों जब 1 में से 0.64 घटाएंगे तो 0.36 बचेगा। अब दोस्तों 0.36 का अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.6 और पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना 10 गुना 6, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 10 गुना 6 60 मीटर। तो हमें एल नोट की यहाँ पर वैल्यू निकल गई, तो ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हमने वीडियो में देखा उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 60 मीटर निकल के आया है, जो कि 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों, यदि विराम द्रव्यमान एम नोट के एक कण की कुल ऊर्जा उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा के 2 गुने के बराबर है, तो कण का सापेक्षिक संवेग कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रश्न अनुसार दिया गया है, जो कि एनर्जी है वो 2m नोट के बराबर होगी। दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये इस प्रकार से दी हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू कहा गया है क्वेश्चन में, ये विराम द्रव्यमान जो है एम नोट के एक कण की कुल ऊर्जा जो होगी, यानी कि जो ई होगा वो उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होता है। विराम द्रव्यमान ऊर्जा दोस्तों इसे कहा जाता है एम नोट c² को। अब यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की जो ऊर्जा दी हुई है, कुल ऊर्जा, वो किसके बराबर दी हुई है, उसके द्रव्यमान ऊर्जा के।
उसकी जो कुल ऊर्जा दी हुई है द्रव्यमान ऊर्जा होता है m नॉट c स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल ऊर्जा दिया हुआ है वो m नॉट c स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पर मान रख लिया है, और यहाँ पर उसने कह दिया है 2 गुना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जब इसे हम हल करेंगे तो इसे 2 गुना कह दिया है। अब दोस्तों ई की वैल्यू उसने हमें समय पूछा है पी, तो पी के पदों में हमें ई का मान हमें पता है, फॉर्मूला जो होता है ई इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में होता है m नॉट की पावर स्क्वायर c की पावर 4 प्लस में पी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ई के पदों में। तो दोस्तों हम ई की वैल्यू जो होती है वो इसमें क्वेश्चन में मान रख लेंगे। तो दोस्तों ई का मान जब यहाँ पर रखेंगे हम तो अंडर रूट में m स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर के। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये अंडर रूट लगा हुआ है इसे इस तरफ ले आएंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसे जब हम हल कर लेते हैं c की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4, m नोट का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है तो 2 4 हो जाएंगे घात। चलिए आगे नेक्स्ट जब इसे हल करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से ये वैल्यू एक तरफ लेकर आ जाएंगे। हमें p की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m नोट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस में m नोट का स्क्वायर सी की पावर 4, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जब 4 में से 1 गया तो ये 3m नोट स्क्वायर c की पावर 4 बचेगा। अब दोस्तों हमें p की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये c स्क्वायर दिया हुआ है, ये बट्टे में आ जाएगा इस तरफ, या फिर यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, इसकी घात 2 बच जाएगी। तो दोस्तों p स्क्वायर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3m नोट c स्क्वायर बच जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 3, यहाँ पर m नोट का स्क्वायर भी है, ये मैंने लिखा नहीं, m नोट स्क्वायर c स्क्वायर। अब दोस्तों जब p की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट 3 का 3 रहेगा और m स्क्वायर का ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m नोट c। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि √3m नॉट सी होगा, जैसे कि आप वीडियो में समझ गए हैं देखकर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है दोस्तों। विराम द्रव्यमान m नॉट के कण की सापेक्षिक कुल ऊर्जा E उसके सम्यक P के पदों में दी जाती है। दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी ऊपर करा था उसमें वीडियो में आपने देखा होगा, फॉर्मूला जो होता है E एनर्जी के लिए हम P के पदों में सम्यक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में m नॉट स्क्वायर का c की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी इस फॉर्मूले को पढ़ रहा हूँ बी वाला, तो ये राइट आंसर होगा। चलिए टीवी चला के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होगा। तो सुनना होता है हमेशा फोटोन का विराम द्रव्यमान, जो कि फोटोन क्या होता है, प्रकाश के वेग से चलता है। फोटोन हमेशा याद रखें, प्रकाश के वेग से चलता है फोटोन। तो दोस्तों ये जो होगा उसका शून्य आंसर राइट होगा। चलिए दोस्तों, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, यही जानते रहेंगे आप वीडियो में इस बार, जैसे कि लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई डैश हो जाती है जो इसकी लंबाई डैश की दिशा में इसका वेग बढ़ता है। तो दोस्तों इसका घटती और समांतर होगा, जो कि यानी कि एक छड़ की लंबाई घट जाएगी जब इसकी लंबाई डैश यानी कि क्या हो जाएगी, समांतर दिशा में इसका वेग बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो बी राइट आंसर दिया हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ पर सी लिखा हुआ है, गलती से टाइप हो गया है, तो बी राइट आंसर होगा, घटती और समांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प को चुनो और उसका उचित समय क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका ये बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये समय विस्फार का फॉर्मूला होता है, ये याद करेंगे, ये याद कर लीजिएगा। समय विस्फार के लिए फॉर्मूला होता है t = 1/(1/(c² होता है अंडर रूट में, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो ये डेल के पदों में दिया हुआ है ये समय विस्फार के लिए, तो याद रखें इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आवेश 2q का एक कण 0.8 c के वेग के साथ चलना शुरू करता है, गति में आवेश का परिमाण क्या होगा। तो वो 2q के बराबर होगा, यानी कि सी जो इसका राइट आंसर दिया हुआ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यानी कि 2 गुना उसका आवेश हो जाएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांक 2 लीटर की औसत ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी औसत ऊर्जा दोस्तों ये जो होगी h/, एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में h/, अपॉन में kT - 1 का होल इनवर्स होता है। चलिए दोस्तों, ये इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे हमेशा, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सांख्यिकी में कण जो होगा वो क्या होगा। तो कण जो होगा दोस्तों वो इसमें अभिन्न व अप्रभेदी होते हैं, यानी कि बी उसका राइट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पर आंसर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते हैं। हीलियम नाभिक है, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 2 और प्रोटॉन की संख्या 4, तो ये दोस्तों बोसोन का नाभिक होता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य या पूर्ण गुणज स्पिन कण पालन करते हैं किसका। तो बी ई सांख्यिकी का पालन करते हैं, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे इसका आंसर। चलिए दोस्तों, बी सांख्यिकी के लिए इसका
सही आंसर होगा बी स्टैटिस्टिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निकाय पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तब अधिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं में इसकी संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसकी संख्या जो होगी वो लगातार क्या होगी? घटेगी, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो बी के लिए आंसर सही होगा, याद रखेंगे निकाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मियोन में होता है। तो दोस्तों इसमें फर्मियोन में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसमें असममित तरंगफल जो है वो अर्धगुणज स्पिन होंगे। तो बी उसका माफी जाएंगे, डी जो उसका राइट आंसर दिया हुआ है इसका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।